होते हैं उनको उनकी प्रोविजन के लिए, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, डिफरेंट होता है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। ये तो था कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है बच्चों, जो कि गवर्न बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इनको गवर्नमेंट, ये बेसिक दैट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है। ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर द पुअर। ये वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होती है, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस, चैरिटीज एंड क्लब्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, जिस तरह की चैरिटीज। चैरिटीज जो होती हैं ये लोगों को सर्विसेज, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टॉपिक है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एनजीओ क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये दे आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दे आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। इनका पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं होता है और ये गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसा कि हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर वो होती है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती है और वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी नहीं है। लेकिन जो एनजीओ होती हैं ये गवर्नमेंट ऑन नहीं कर रही होती है, लेकिन इनका भी पर्पस क्या होता है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड, तो एनजीओ जो है किस लिए काम करती हैं, दे वर्क टू सपोर्ट सोशल, ह्यूमैनिटीज, एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल कॉज, ठीक है। एनजीओ जैसे कि रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब क्या है, एनजीओ। और अगर अब हम बात करें कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप है। कोऑपरेटिव क्या होता है, ये वो बिजनेस होती है कि ये रन और कंट्रोल्ड बाय किससे होती है, मेंबर्स, ठीक है। इसमें ओनर कौन से होते हैं, सिर्फ मेंबर्स, कोई बाहर का बंदा आके इसमें ओनरशिप या कंट्रोल क्लेम नहीं कर सकता। अब ये मेंबर्स इसके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स कैन बी देयर कस्टमर्स, देयर सप्लायर्स, ठीक है। कोई भी हो होना मेंबर चाहिए। तो कोऑपरेटिव वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दैट आर ओन्ड एंड रन बाय इट्स मेंबर। The main goal is to meet the shared need of its members to maximize profit, ठीक है। ये जो कोऑपरेटिव्स होती हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, बल्कि अपने मेंबर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना कोऑपरेटिव पे क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। Example, in the UK, the largest example of a cooperative is the cooperative group, which has over
5 million members and operates in diverse markets such as banking, travel and growth. ठीक है, तो जो ये थी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स, ठीक है, ये थी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्टर कौन सा बताया गया है, एग्रीकल्चर। ये वो सेक्टर्स बताए गए हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में एग्जामिन होंगे। वैसे तो इसके बहुत ज्यादा सेक्टर्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के जितनी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतने उसके सेक्टर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर किस सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स। Finance, this includes banks and other companies that profit through investments and the lending of money to others, ठीक है। फाइनेंस जो सा सेक्टर होता है इसमें बैंक्स भी आते हैं, ठीक है। ये वो सेक्टर होता है या बैंक्स या कंपनीज होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में, जिनके जरिए डेट प्रॉफिट थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड द लैंडिंग ऑफ मनी, जो इन्वेस्टमेंट में काम करती हैं और लैंडिंग ऑफ मनी में, ठीक है, दूसरों को यहाँ वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे देती है या फिर लैंडिंग ऑफ मनी, ठीक है। और रिटेलर सेक्टर में क्या होता है कि सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स, जो मैन्युफैक्चरर चीजें बनाता है उसको सेल करता है रिटेलर, टू कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। और सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि इनटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। अब इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्रोडक्शन ऑफ इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज वो सर्विसेज या गुड्स होते हैं जिनको आप जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको आप बाय हैंड टच नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीचिंग, टीचिंग एक सर्विसेज है, ठीक है, एक सर्विस है जिसको आप फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन आप लोगों तक पहुंचा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज से सेक्टर में होता है सर्विस सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन लोकेशन, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है समरी। समरी में आपको की डिफरेंसेस बताए गए हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला डिफरेंस आता है ओनरशिप, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके डिफरेंट ओनरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कौन ओन करता है, इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव होता है वो ओन्ड बाय द मेंबर्स। यानी कि तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव। इन तीनों में क्या चीज डिफरेंट है, ओनरशिप, सबके ओनर्स डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में जो है गवर्नमेंट ओन कर रही है और कोऑपरेटिव में मेंबर्स इसको। सेकंड हमारे पास डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफर होता है, दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर का गोल होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटीज वगैरह होता है उनका क्या पर्पज होता है, गोल होता है चैरिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, सोशल वेलबींग के लिए काम करना, ठीक है। तो इनका क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो सिर्फ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर वेल्थ के लिए। तो सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास डिफरेंस है एक्टिविटीज।
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी। अगर गुड्स प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, सर्विसेज वाली होगी तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सब ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज भी डिफरेंट होती है। देन डिफरेंस हमारे पास आता है सोर्स ऑफ फंडिंग। सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट फंड कर रही होती है, और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव में कौन फंड कर रहा होता है, ओनर्स, जिनसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। एंड चैरिटीज आर यूजुअली फंडेड बाय डोनेशन, ठीक है। डोनेशन से चैरिटीज फंड मिल रहा होता है, ठीक है। इसीलिए सबकी सोर्स ऑफ फंडिंग भी डिफरेंट होती है। साइज, द नेक्स्ट डिफरेंस इज साइज। हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट साइज होता है। कुछ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल रन कर रहे होते हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो लार्ज कंपनीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल उनको ऑन कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज लाइबिलिटी। तो बच्चों, ओनर, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और बाकी ओनर्स ऑफ कंपनीज इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर्स ऑफ कंपनीज की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कैपला, ठीक है। बिजनेस टेक्नोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया है अपने फर्स्ट लेक्चर में, विच वाज अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मूविंग टूवर्ड्स इट्स एग्जाम किट, मैं ओपन कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी इसकी एग्जाम किट, ठीक है, कैपला की। इसकी बीपीपी की एग्जाम किट आप लोगों को खुद अटेम्प्ट करनी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फ्रीली, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैंने कैपलान की एग्जाम किट ओपन की है, ठीक है। ये कैपलान की एग्जाम किट है, कैपलान की एग्जाम किट मैंने ओपन की है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन सब में ऑर्गेनाइजेशन का की फीचर कौन सा नहीं है, ठीक है। हमने अभी की एस्पेक्ट्स कुछ पढ़े थे, अभी की एस्पेक्ट्स पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि बचेरन एंड हजन्स के थे। व्हाट वर दोज, सोशल अरेंजमेंट्स, ठीक है, सोशल अरेंजमेंट्स, देन कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, एंड देन कलेक्टिव गोल्स, ठीक है। ये थ्री हमने एस्पेक्ट्स पढ़े थे, थ्री की फीचर्स। ये थ्री तो हमारे राइट ऑप्शन होंगे। कंट्रोल परफॉर्मेंस इज द राइट ऑप्शन, collective goal is the right option, social arrangement is the right option, and which is not a right option is D. Creation of a product or service is not a key feature of an organization. Okay. The next question is, are the following statements true or false? Okay. Private companies can raise share capital by advertising to the general public. Okay. The next question is that private companies can raise share capital by advertising to the general public, ठीक है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक में ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसी वजह से उसका जो कैपिटल रेज होता है, शेयर कैपिटल होता है, जनरल पब्लिक से नहीं रेज होता, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही सिर्फ कैपिटल रेज कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, private companies can raise share capital from venture capitalist, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो बच्चे, हमने ये चीज तो नहीं पढ़ी कि प्राइवेट कंपनीज जो है
हमने तो ये पढ़ा है ना कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट से तो शेयर अपना शेयर कैपिटल रेज कर सकती है। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी स्मॉल सेटअप्स या स्मॉल बिजनेसेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो करते हैं ताकि वो अपना जो उनसे स्मॉल सेटअप स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Private companies can raise share capital from venture capitalists. Moving towards the next question is the public sector is normally concerned with which of the following activities? पब्लिक सेक्टर हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर इज नॉर्मली कंसर्न विद मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड। नहीं, गलत ऑप्शन है, रो। क्योंकि पब्लिक सेक्टर का क्या काम होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स फंडेड फ्रॉम चैरिटेबल डोनेशंस में, ये एनजीओ का काम है, ठीक है। ये काम किसका है? एनजीओ का। ये सर्विसेज एनजीओ प्रोवाइड करती हैं। रेजिंग फंड्स बाय सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स टू प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज। मेंबर्स मेंबर्स कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने मेंबर्स के लिए काम करती हैं। तो ये भी रॉन्ग। So the correct answer is the C, the provision of basic government services, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या होता है? गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। A company ACO is a company which specializes in forestry. It has recently purchased B Company, which runs a chain of recreational resorts. A has allowed B to build several new resorts on land which is owned by A, but which it is no longer able to use. The resorts have proven highly profitable and popular. ठीक है। Which of the following best explain the reason for the improved performance and the of the combined entity? स्पेशलाइजेशन 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 बच्चों स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन से क्या है कि एक परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है एक स्किल है, ठीक है। इससे स्किल प्रोवाइड की जाएगी, एक स्किल लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, लोगों में। सोशल इंटरेक्टिविटी सोशल इंटरेक्टिविटी की अगर आप बात करें, ठीक है, सोशल इंटरेक्टिविटी, ये ये भी रॉन्ग आंसर है, ये बिल्कुल ही फारिग ऑप्शन है, ठीक है। और सर्विस सर्विस भी रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कंपनीज आपस में कंबाइन होकर काम कर रही हैं। दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ये जब कंबाइन हुई हैं, दोनों मिलकर काम करना शुरू हुई हैं, इससे क्या हुआ है? परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, ठीक है। परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, इनके आपस में काम करने की वजह से। तो कंबाइंड एंटिटी की वजह क्या होती है? सिनर्जी, ठीक है। सिनर्जी क्या होती है? इज द सिनर्जी से क्या होता है कि कंबाइंड एक्टिविटीज जब होती हैं उससे लेवल ऑफ
लेवल ऑफ एनर्जी ज्यादा, लेवल ऑफ एफर्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल लेवल ऑफ एफर्ट। जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेड कंपनीज इज करेक्ट। ठीक है, लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं जिसमें लाइबिलिटी, ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। So the first option is public limited companies have access to a wider pool of finance than partnerships or sole traders. Yes, correct answer. So ये correct है. Both public and private limited companies are allowed to sell shares to the public. पब्लिक शेयर्स अपने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर सेल कर सकती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक में अपने शेयर सेल नहीं कर सकती। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। कंपनीज आर ऑलवेज ओन्ड बाय मैनी डिफरेंट इन्वेस्टर्स, नहीं, गलत। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर लाइबल फॉर एनी डेट्स दैट कंपनी में इनकर, नो, ये भी गलत ऑप्शन है, बिकॉज कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, जो उनसे ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लाइबल नहीं होते किसी भी किस्म के। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द ए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, which of these organizations would normally be classified as both a not for profit organization and a private sector organization। यानी कि हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो एक ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। ठीक है, ये दोनों करेक्टरिस्टिक उसमें होनी चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट करनी है जो एनएफपी भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। पार्टनरशिप्स, अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें, ठीक है, पार्टनरशिप्स जो होती है फॉर प्रॉफिट मेकिंग होती है। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन होती ये प्राइवेट है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, कंपनीज, कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज कैन बी प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, कंपनीज कैन बी नोन फॉर प्रॉफिट मेकिंग। कंपनीज पब्लिक सेक्टर भी हो सकती हैं और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द चैरिटीज। चैरिटीज वो होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं और इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ओनर्स इसमें होते हैं, इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स इसमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द बी, चैरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an organization that is owned and democratically controlled by its members. To which type of organization does the definition relate? Organization जो कि owned and controlled by its members। ठीक है, members owned और controlled कर रहे हैं। An organization जो कि owned and controlled by its members। ठीक है, हमें members का वर्ड देखते ही पता लग गया है, cooperatives। ठीक है, so charity is wrong, NGO is wrong, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। मेंबर्स को, मेंबर्स ओन और कंट्रोल करते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन को? कोऑपरेटिव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Westeros is an organization which imports computers into country A and sells them to the public in order to make a profit. It is owned by 15 individual investors. ठीक है, each of whom owns an equal number of shares in Westeros. Westeros is not a public limited company. ठीक है, which of the following is likely to be the most appropriate source of finance for Westeros? बच्चों, इसमें जो सबसे कंफ्यूज करने वाली चीजें है ना बच्चे, जहाँ पे पब्लिक देखते हैं ना, वो समझ बैठते हैं कि पब्लिक लिमिटेड का। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद बड़ा क्लियर करके बोला हुआ है कि वेस्टरोस इज नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको ये समझने में मुश्किल होगी कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वेस्टरोज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर कंट्री ए से इंपोर्ट करती है और इसको लोगों में सेल करती है, ठीक है। वो शेयर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंप्यूटर्स की बात हो रही है कि जनरल पब्लिक को कंप्यूटर सेल होते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके ओनर्स कितने हैं? 15। हमने पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम ओनर्स कितने होंगे? 50। और मिनिमम ओनर्स कितने होते हैं? 2। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। So which of the following is likely to be the most appropriate source of finance for Westeros? जैसा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसका मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस इसके शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। जैसा हमने अभी पढ़ा था कि मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उसके अपने शेयर होल्डर्स होते हैं। So the B is the correct answer, the existing owners of Westeros, ठीक है। Bachcho, the next question is, are the following statements true or false? Not-for-profit organizations have varied objectives which depend on the needs of their members or the sections of society they were created to benefit. Not-for-profit organizations हैं, ठीक है, जो कि सर्विसेज लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके मेंबर्स क्या कर रहे हैं? वो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि जो चैरिटीज होती हैं, एनजीओज होती हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। The primary objective of government-funded organization is to reduce cost of their operation and thus minimize the burden on taxpayers. अच्छा, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन काम क्या होता है बच्चों? उनका काम होता है कि जो उनकी बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, उनकी प्रोविजन करना, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, तो उनका काम क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोविजन करना, ना कि उनका ये कॉस्ट को रिड्यूस करना, टैक्स पेयर्स पे बर्डन करना। इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। सो द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? Limited company status means that a company is only allowed to trade up to a predetermined turnover level in any 1 year. नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो so the statement is wrong. For organizations that have limited company status, ownership and control are legally separate, ठीक है। हमें पता है कि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो ओनरशिप और कंट्रोल लीगली सेपरेट होता है, ठीक है। ओनर सेपरेट होता है और बिजनेस सेपरेट होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये हमारा था चैप्टर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर विद इट्स एग्जाम किट प्रैक्टिस। तो आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है।